जो काम कर रहा है यानी कर्ता, जिस वजह से काम हो रहा है यानी कारण, और जो काम हो रहा है यानी कार्य। ये तीनों असल में अलग अलग हैं ही नहीं, ये एक ही परम सत्य के तीन अलग अलग पहलू हैं। और ये सोच कोई नई नहीं है, हजारों साल पहले ऋग्वेद में भी यही बात कही गई है। इसीलिए चाहे कोई उसे ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, क्राइस्ट कहे या बुद्ध कहे, ये सब अलग अलग नाम हैं, लेकिन इशारा उसी एक परम सत्य की ओर है। रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल एक ही है। अब शिष्य उस सवाल पर आता है जो इस पूरी यात्रा का, इस पूरी खोज का केंद्र है, एक बहुत ही निजी सवाल कि अगर सब कुछ वही एक सत्य है, तो फिर मेरा, एक व्यक्ति का अपना वजूद क्या है? मैं कौन हूं? और यहाँ गुरु का जवाब किसी के भी होश उड़ा सकता है। वो कहते हैं तुम विराट हो, मतलब तुम इस ब्रह्मांड का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं हो, तुम खुद ही पूरा ब्रह्मांड हो। और बात यही नहीं रुकती, वो आगे कहते हैं तुम ही पुरुष हो, यानी तुम वो मूल चेतना हो जिससे ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि बनी है। तुम सिर्फ सृष्टि में नहीं हो, सृष्टि तुमसे है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहा है, और ढूंढने का जो रास्ता है, वो सब एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। और ये सारी बातें वेदांत दर्शन के एक महावाक्य में आकर सिमट जाती हैं। ब्रह्म का मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड अपने हर रूप में एक ही सत्ता है, एक ही अविभाज्य संपूर्ण। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक सोच आज की मॉडर्न साइंस के एक सबसे बुनियादी नियम से मिलती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेदांत कहता है कि कुछ भी नया बनता या मिटता नहीं, बस उसका रूप बदलता है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि एनर्जी को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। कमाल है ना? तो ठीक है, ये सब समझ लिया, पर इस गहरी समझ का हम करें क्या? इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? शिष्य को आखिरकार समझ आ जाता है, असली सत्य कोई बाहर खोजने की चीज नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, वो हम खुद हैं। उसे बस महसूस करना है, पहचानना है। और गुरु की आखिरी सलाह किसी मुश्किल नियम या कर्मकांड के बारे में नहीं है। वो बस इतना कहते हैं कि जीवन का असली रास्ता है हर चीज को पूरी जागरूकता से देखना, महसूस करना और समझना, मतलब अपने हर पल में पूरी तरह से जीना। और ये पूरा संवाद हमें एक आखिरी बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर देखने वाला ही सत्य है और वही अपनी हकीकत बना रहा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई अपनी दुनिया में क्या देखना चुनेगा?